नमस्कार दोस्तों, किंग ऑफ शेयर मार्केट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक स्टॉक के बारे में बताना चाहते हैं जिसने राइट इशू लाया था अक्टूबर और नवंबर में। राइट, वीडियो डिटेल से वॉच करिएगा, काफ़ी बेहतरीन वीडियो है और दैट टाइम से स्टॉक ने 100% का रिटर्न बना के दे चुका है। ठीक है, रिकॉर्ड डेट से याद रखना, रिकॉर्ड डेट से 100% का रिटर्न बना के कंपनी दे चुकी है। और फंडामेंटल की बात करो तो जो कमेंट अभी हर्षिल एग्रोटेक के हमने 4-6 वीडियो बनाए, क्यों? क्योंकि कमेंट आ रहे थे कम से कम 8 से 10 इन्वेस्टर का, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि इस स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स अभी हैं ही नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में है। किसी के पास 10,000, किसी के पास 5,000, किसी के पास 20,000, किसमें? हर्षिल एग्रोटेक में। बट उसी की तरह क्रिप्टोसिस्कोन नाम की कंपनी जो अपने राइट इशू लाई थी 1 रुपीज़ पे, हम आपको आगे चल के दिखाते हैं, और 1 रुपीज़ पे राइट इशू लाई, 7 पैसे में इसका राइट इंटाइटलमेंट ट्रेड किया और आज चल रही है स्टॉक 1.99। कितने महीने के अंदर? 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ, 3 से 4 मंथ। ओके, अब बात ये होती है पेशेंस की। कोई भी कंपनी जब राइट इशू लाती है, याद रखना, ठीक है, जब फंडामेंटल उसका स्ट्रॉन्ग होता है तो आने वाले 2 से 4 महीने, 6 महीने में आपको अच्छा रिटर्न बना के देती है। राइट, बट यहाँ पे इसका थोड़ा सा फंडामेंटल हम आपको दिखाएंगे, क्रिप्टोसिस्कोन का फंडामेंटल कैसा है। जिनकी होल्डिंग क्रिप्टोसिस्कोन में है उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्रिप्टोसिस्कोन में भी आप देखोगे तो स्टॉक पी अंडर वैल्यूड है 21 का, बहुत अच्छा है। ठीक है, हाई लो की बात करें 2 रुपीज़ का हाई, मतलब ऑल टाइम हाई पे कंपनी चल रही है, ऑल टाइम हाई पे कंपनी चल रही है। ओके, बुक वैल्यू 34 पैसे, बुक वैल्यू से कंपनी लगभग 6-7-8 गुना ट्रेड कर रही है। और बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं, कुछ लोग यहाँ पे बुक वैल्यू पे जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बुक वैल्यू, वैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे ऐसे कमेंट भी कर रहे हैं जो बुरा लगे तो लगे, बेवकूफ़ों की तरह कमेंट करते हैं, किसी ट्रेंड पे काम नहीं करते, वो सट्टा खेलने आए हैं मार्केट में। अरे जब कुछ जानते ही नहीं हो तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने क्यों आए हो भाई? इन्वेस्टमेंट करने क्यों आए? किसी भी कंपनी को ऐसे ही बोल देते हो राइट इशू कंपनी लाई है, फ्रॉड कंपनी है। अच्छा, टाटा की कंपनी लगातार इतने राइट इशू लेके आई करोड़ों, तो वो राइट इशू, वो उसके तो जब 2004 में राइट इशू लाई थी वो। और वही बस नहीं, जितने जितने लार्ज कैप स्टॉक्स बने हैं सबके सब राइट इशू। राइट इशू क्या कहलाता है? जब कंपनी को नीड होती है बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, तब कंपनी राइट इशू लाती है दोस्तों। इंटेग्रा सेंटिया ने राइट इशू के बाद 6 रुपीज़ से 14 रुपीज़ का हाई लगाया था, पता है? राइट इशू में लिस्टिंग के बाद, क्योंकि राइट इशू में क्या होता है ना, रिटेल इन्वेस्टर कुछ लोग ना डरते हैं, डरते हैं मतलब नॉलेज तो होती नहीं है उनको। 95% रिटेलर्स को कोई नॉलेज नहीं होती, वो सिर्फ मार्केट के ट्रेंड को देख के शेयर को बाई करते हैं। समझना इस चीज़ को, ना उनको न्यूज़ से मतलब होता, ना कंपनी के फंडामेंटल से, ना ही सेंटीमेंट से। उनको मतलब होता है तो स्टॉक भाग रहा है भाई, परचेज कर लो, और 5 रुपये परचेज किए हैं, 8 रुपये जाएगा, 10 रुपये जाएगा, 20 रुपये जाएगा तो सेल कर देंगे। अरे भाई 5 रुपीज़ से कंपनी चलना स्टार्ट हुई, 7 रुपीज़ तक भी गई, तो आपको तो नॉलेज नहीं है ना कि एग्जिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो यहाँ पे सट्टा मार्केट खेलने आए हो ना। राइट, और सट्टा मार्केट खेलने की वजह से ये स्टॉक आपको फिर 5 रुपीज़ से 7 रुपीज़ गया, फिर आ जाता है 4 रुपीज़, फिर आप यहाँ पे सेल करते हो और 4 रुपीज़ में बैठे हैं बड़े इन्वेस्टर। क्यों? कि उनको पता है थोड़ा सा हम डराएंगे आपको, आप वहाँ पे सेल लगाओगे, और जब आपके पूरे सेल को हम बाई कर लेंगे तो स्टॉक ऊपर चला जाएगा। ये रूल सारे स्टॉक्स में होते हैं, बट रिटेलर्स हमेशा मार खाते हैं इसी वजह से। हमेशा हमने आपको सिखाया है कि अपर सर्किट में शेयर को परचेज नहीं किया जाता। मतलब अपर सर्किट समझ रहे हो? जब अपर सर्किट यहाँ से लगना चालू हुआ है 1 रुपीज़ से, समझना, अब 1 रुपीज़ से 1 रुपीज़ 20 पैसे पहुँच गया तक सही है, बट 1 रुपीज़ 50 पैसे व 2 रुपीज़ पहुँच गया, यानी डबल पहुँच गया, वहाँ पे परचेज करने लायक स्टॉक नहीं है। समझो इस चीज़ को, समझ नहीं रहे हो और ना ही समझोगे और हमेशा लॉस खाओगे। माइंड में फीड कर लो, लाइफ टाइम लॉस खाओगे। ठीक है, क्रिप्टोसिस्कोन ने कैसे रिटर्न बना दिया, किस टाइम पे लिस्टिंग हुई और कैसे भागा, कैसे रिटेलर्स यहाँ पे जिनको नॉलेज नहीं थी, जो डर रहे थे, कैसे यहाँ पे स्टॉक को सेल करके लॉस में भागे और काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। क्यों? देखो आप यहाँ पे आगे, सबसे पहले इसके अगर आप ट्रेंड देखो तो ट्रेंड कितना बेहतरीन है। ये यहाँ पे हम आपको आगे दिखाएंगे, ये यहाँ पे लाई थी कंपनी राइट इशू इस प्राइस पे, ये भी चल रही थी 1.5 या 6 के आसपास, तब फिर गिरा था स्टॉक ये यहाँ तक,
यहाँ से स्टॉक अगेन अप ट्रेंड। क्यों? क्योंकि भाई जैसे कि जैसे पूरा शेयर खा लिया गया बड़े इन्वेस्टर के द्वारा, ये बड़ी वॉल्यूम आप देख रहे हो। जब आपके पास शेयर सेल करने के लिए रहेगा ही नहीं इनके बाई करने के बाद, तो स्टॉक गिरेगा कैसे? सिंपल सी बात होती है ना। तो जरूरी यही है ट्रेंड को समझना। चलिए आगे, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बीच में मत छोड़ना, लास्ट तक वॉच करना, बहुत अच्छी सीख और बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी, याद रखो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर लाइफ टाइम शेयर मार्केट से पैसा इंक्रीज करना होगा तो, क्योंकि एजुकेशन पर्पज से हम वीडियो बनाते हैं और हमेशा ये चीज़ सिखाते हैं कैसे स्टॉक्स को कब परचेज और कब सेल किया जाता है। कोई यहाँ पे बाई करने या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे अभी आप देखोगे तो इसका फंडामेंटल देखोगे तो सेल्स कंपनी का कुछ नहीं हो रहा था, नथिंग, जीरो आपको दिख रहा है। लेकिन जून के बाद एक्वायर किया गया है कंपनी को, जैसे इंटेग्रा को किया गया था, जैसे स्प्राइट एग्रो को किया गया था। लेकिन स्प्राइट एग्रो नहीं चली, क्यों? क्योंकि उसके जो स्प्राइट एग्रो चली अपने राइट इशू के बाद, स्टॉक ने कितना पता है आपको? 7 रुपीज़ से 16 रुपीज़ तक का हाई लगाया है। राइट इशू लाई थी कंपनी कितने रुपए में? 6 रुपीज़ पे। 6 रुपीज़ से राइट इशू, लेकिन 7 रुपीज़ से चलना स्टार्ट हुई 16 रुपीज़, लगभग 150% का रिटर्न दी थी। ये होता है वेट करने का पेशेंस, ये होता है वेट करने का पेशेंस। क्यों? क्योंकि जब तक बड़े इन्वेस्टर कंपनी के अंदर हैं, अभी तो उन्होंने अपना स्टेक को निकाला ही नहीं, अभी वो अपने स्टेक के साथ कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो स्टॉक गिरेगा कैसे भाई? ये हम आपको आगे दिखाएंगे ना। आपको आज क्रिप्टोसिस्कॉन और सेम आपको हर्सिल एग्रोटेक में बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी, हिडन चीज़, जो कि अभी इसके पहले वीडियो में हमने बताया ही नहीं था, हमें खुद नहीं पता था, बट रिसर्च करने के बाद पता चला ना। यहाँ पे देखो लगातार इंक्रीजमेंट, 3 क्वार्टर से लगातार इंक्रीजमेंट, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी अच्छा है इसका 3 क्वार्टर से। बैलेंस शीट की बात करो तो रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है। रिजर्व क्यों? यहाँ देखो, रिजर्व 5 करोड़ का रिजर्व, जो कंपनी 1 करोड़ का रिजर्व रखती थी आज 5 करोड़ का रिजर्व है। डेप्ट फ्री, कंपनी के अंदर कोई डेप्ट ही नहीं है। अब यहाँ पे नज़र पता है आपके पास कब पड़ेगी? ये नज़र तब पड़ेगी आपके ऊपर, आपकी आंखों में, जब यही 2 रुपीज़ का स्टॉक हो सकता है 5 रुपीज़ पहुँच जाए, या हो सकता है 20 रुपीज़ पहुँच जाए, समझो। तब आपके नज़र में पड़ेगी भाई 2 रुपीज़ पे लेना सही था। तब तो आपके नज़र पे आया नहीं कि अभी तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जब तक फंडामेंटल आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, तब वहाँ पे स्टॉक को परचेज किया जाता है, राइट। कुछ लोग बोलते हैं यार कंपनी फ्रॉड है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी फ्रॉड है। तो क्या ये बताओ, क्या लार्ज कैप के साथ कितने सारे स्टॉक्स हैं जिन्हें प्रमोटर हैं ही नहीं? आप देख लो ना, जोमेटो को उठा के देख लो, ITC को उठा के देख लो, ठीक है ना, और बहुत सारी कंपनी आप सर्च करोगे ना विदाउट प्रमोटर्स, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो जिस चीज़ की नॉलेज ना होना उस चीज़ में बात मत किया करिए। यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं होता कि प्रमोटर की होल्डिंग है या नहीं शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए, क्योंकि आप बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे ही पाओगे जिनकी प्रमोटर होल्डिंग 90% थी और नेक्स्ट क्वार्टर में वही शेयर होल्डिंग कितनी हो गई है? ये 0 हो गई है। तो मार्केट में प्रमोटर होल्डिंग या पब्लिक होल्डिंग होने से कोई सेंटीमेंट नहीं होता। कहीं पे आप CNBC न्यूज़ आवाज़ या कहीं भी आप देखेंगे बड़े इन्वेस्टर या बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस, आपको खुद समझ में आ जाएंगे, उन्होंने कभी प्रमोटर्स होल्डिंग की बात नहीं करते, इंक्रीजमेंट की बात करें आप। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है तो पब्लिक में है, प्रमोटर्स में है, कोई भी है। अगर जैसे कि यहाँ पे प्रमोटर्स नहीं है कंपनी के अंदर, प्रमोटर्स हैं लेकिन वो पब्लिक के रूप में है, ये तो समझाने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे आप देखो, ये जो होल्डिंग आपको शो कर रही है 12%, ये दिसंबर में आई है। कब आई है? दिसंबर में। क्यों? क्योंकि जब एक्वायर किया गया है कंपनी को, इसका डिटेल आप खुद पढ़ लेना PDF में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम समझा रहे हैं डायरेक्टली। कंपनी को जब एक्वायर किया जाता है तो एक्वायर के साथ साथ इन्वेस्टर हायर किए जाते हैं, वो कॉरपोरेट, इनकॉरपोरेट, इंस्टीट्यूशनल, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। वहाँ पे स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अपने कंपनी के शेयर को, राइट। और वहीं पे वो सारे के सारे प्रमोटर्स ही होते हैं। प्रमोटर मतलब क्या कहलाता है? कि कंपनी का डायरेक्टर प्रमोटर कहलाता है? गलत हो, कुछ पता नहीं है आपको। प्रमोटर यानी बड़ा इन्वेस्टर कहलाता है, जिनका बड़े कंपनी के कॉरपोरेट या कंपनी के फाइनेंशियल सिस्टम में जिनका हाथ होता है, जिनके पास बड़ी क्वांटिटी शेयर की होती है, प्रमोटर्स कहलाते हैं। वो पब्लिक के रूप में या फिर प्रमोटर्स के रूप में भी हो सकते हैं, राइट। तो सिंपल सी बात है, ये जो बड़ी इन्वेस्टर है टोटल प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो इस स्टॉक्स में करंट टाइम में 50% से ऊपर के प्रमोटर हैं। आप काउंट कर लेना, इसको स्क्रॉल करना और काउंट कर लेना,
50% से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी के अंदर, राइट। अब थोड़ा सा सेंटीमेंट की चार्ट पैटर्न की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप चार्ट खुद देखो, कंपनी ने राइट इशू लाया था जब ये इस प्राइस पे ट्रेड कर रही थी। कौन से प्राइस पे ट्रेड कर रही थी? ये दैट प्राइस पे, 1 रुपीज़ 5 पैसे 50 पैसे, 1 रुपये 60 पैसे तक गई है कंपनी। यहाँ से भाई देखो, आप खुद सोचो कि जब 1 रुपये 60 पैसे पे कंपनी गई और 1 रुपीज़ पे राइट इशू ला रही है, कितने रुपीज़ में? 1 रुपीज़ में। तो भाई थोड़ा बहुत स्टॉक को तो डाउन ट्रेंड में जाएगा ही ना, जाएगा, श्योर है भाई। डाउन ट्रेंड में क्यों जाएगा? रिटेलर्स की वजह से। ये जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, ये बड़ी इन्वेस्टर्स की वॉल्यूम है, ये रिटेलर्स की सेलिंग है, बड़े इन्वेस्टर्स की बाइंग है। अभी अब हम समझाएंगे ना कि हर्सिल एग्रोटेक में अभी आप क्या कर रहे हो, क्योंकि फंडामेंटल तो बहुत अच्छा है हर्सिल एग्रोटेक का। और ये भी श्योर है कि अगेन ये हर्सिल एग्रोटेक की प्राइस 6 रुपीज़ 8 रुपीज़ आएगी। आप देखते रहना, इस वीडियो को सेव कर लेना कि 3 से 4 महीने के बाद, टाइम लगेगा लेकिन 3 से 4 मंथ में स्टॉक 6 और 8 रुपीज़ पे ट्रेड करेगा। वीडियो सेव कर लेना। ये बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट यहाँ पे रिकमेंडेशन आपको सिखाया जा रहा है कि कब स्टॉक्स ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, और नीचे कब जाता है ये भी हम बताएंगे अभी आपको। वीडियो वॉच करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब स्टॉक पूरा का पूरा परचेज कर लिया गया तो पब्लिक के पास तो कुछ बचा ही नहीं ना, क्योंकि पब्लिक तो डर गई। पब्लिक क्यों डर गई? भाई गिर रहा है स्टॉक, यहाँ से गिर रहा है स्टॉक। अब ये बताओ, हर्सिल एग्रोटेक 13 रुपीज़ से गिर रहा है, पहुँच गया 5 रुपीज़। यहाँ पे भी अभी आप सेल लगा रहे हो, यहीं पे भी अभी सेल लगा रहे हो। भाई ये बाइंग का टाइम होता है, यहाँ ही से बड़े इन्वेस्टर परचेज करते हैं स्टॉक को। हो सकता है 4 रुपीज़ पे लेके चले जाएं, हो सकता है 3 रुपीज़ भी लेके चले जाएं, बट वो लेके नहीं जा रहे हैं, आप लेके जा रहे हो। रिटेलर्स हमेशा शेयर को डाउन ट्रेंड में लेके जाते हैं बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। लेकिन जब बड़ी क्वांटिटी के साथ स्टॉक में बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होता है, तब स्टॉक्स में अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। ये देखो, ये होता है अप ट्रेंड, समझ पा रहे हो ना। तो यही चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे 1 रुपये 20 पैसे 30 पैसे में स्टॉक में अपर सर्किट लगा, मतलब अपर सर्किट में अप ट्रेंड लगा। अप ट्रेंड के बाद स्टॉक का अप ट्रेंड खुद देख सकते हो क्या कंडीशन हुई है। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि स्टॉक्स में होता क्या है, क्या ये कंपनी बर्बाद हो गई? हाँ, क्या इसका बुक वैल्यू 35 पैसे है तो स्टॉक का 35 पैसे चला जाएगा? या 35 पैसे चला गया? क्या नहीं चला गया ना शॉर्ट टर्म में। भाई सबसे पहली चीज़ होती है इन्वेस्टर्स। बड़े इन्वेस्टर की जब तक होल्डिंग है कंपनी के अंदर, बड़े इन्वेस्टर की होल्डिंग है जब कंपनी के अंदर, तब तक कोई स्टॉक डाउन जा ही नहीं सकता, राइट। यहाँ पे आप करंट टाइम का आप ये देख लो यहाँ पे कि कितना ट्रेडिंग क्वांटिटी बाई सेल कितना हो रहा है, ठीक है ना। क्रिप्टो सिस्कोन में आप देख सकते हो 9,90,000, 10 लाख की बाइंग लगी हुई है और 7 लाख की सेलिंग लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं अभी भी अप ट्रेंड चल रहा है क्रिप्टो सिस्कोन में, और ये अप ट्रेंड हो सकता है आपको 3 रुपीज़ पे टच कर दे। 3 रुपीज़ मतलब समझ रहे हैं, 200% का रिटर्न, 200% का रिटर्न मायने रखता है। ये होता है पेशेंस की पावर। ये गलत फहमी की पावर नहीं है, ये पेशेंस की पावर है। गलत फहमी आपके अंदर होती है, आप किसी स्टॉक को सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग परचेज करते हो। भाई सेंटीमेंट आप ये देखो ना कि अप ट्रेंड में जा रहा है उसमें सेल करो, क्यों नीचे बाई करो, ऊपर सेल करो, फिर वो नीचे आ रहा है बाइंग पोजीशन में आ रहा है तो वहाँ से बाई किया जाता है स्टॉक को। आप ये देखो ना, सेलिंग प्रेशर डाउन हो रहा है तो वहाँ पे बाइंग किया जाता है, सेल नहीं लगाया जाता। अब ये बताओ, यहाँ पे 1 रुपीज़ से 2 रुपीज़ पहुँच गया तो क्या सेल आप देख रहे हो कि यहाँ पे इससे ज़्यादा सेल लगा हुआ है या फिर लोअर सर्किट पे लगा हुआ है? ऐसा तो नहीं है ना। तो समझो इस चीज़ को। और इस ट्रेंड का प्रॉफिट उन बड़े इन्वेस्टर्स को होता है जिनके पास बड़ी क्वांटिटी होती है, राइट। अभी हर्सिल एग्रोटेक का वीडियो आने वाला है पूरा डिटेल, आप देखना। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नई देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि सेलिंग प्रेशर कंपनी में पूरे तरीके से डाउन हो चुका है। हर्सिल एग्रोटेक में किसी भी टाइम में अपर सर्किट लग सकता है, बट हो सकता है 4 रुपीज़ भी लेके चले जाएं, ये नहीं कह सकते। 3 रुपीज़ भी लेके चले जाएं, ये नहीं बोल सकते। बट सेलिंग प्रेशर खत्म हो चुका है, स्टॉक में कभी भी अपर सर्किट लग सकता है। इसीलिए हम आपको यही समझाते हैं कि, और दूसरी चीज़, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताया नहीं हमने, स्टॉक में जब भी राइट इशू लाया जाता है, याद रखो पब्लिक की होल्डिंग सबसे कम होती है। रिटेल पब्लिक जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम का होता है, ये आपको हम आगे चार्ट पे दिखाएंगे, एक PDF के में हम दिखाएंगे, ठीक है। और अब बारे क्रिप्टो सिस्कोन में जिनकी होल्डिंग है उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये डन है। अब तो इसमें रिटेलर्स तो है ही नहीं ना, श्योर है रिटेलर्स नहीं है, समझो इस बात को। रिटेलर्स यहाँ पे निकल चुके हैं,
उनका डर यहाँ से ख़त्म हो गया, लॉस बुक करके वो निकल गए। अब यहाँ पे माइंड बना रहे हैं भाई अब परचेज करना चाहिए, अब यहाँ पे माइंड बना रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पे माइंड बनाने से क्या होगा, जब स्टॉक डबल चला गया तो यहाँ से गिरने के भी चांस बनेंगे ना भाई। जो इनकी बाइंग है ये आप देख रहे हो सकता है यहाँ पे सेल करें, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है यहाँ पे सेल करें, क्योंकि इसके चांसेस 90% है। कोई भी चीज़ 5 रुपीज़ में आप ले आओगे, उसकी प्राइस 10 रुपीज़ चले जाएगी, तो श्योर है कि आप बेचने की ट्राई करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। कभी ना कभी मन में तो आएगा भाई प्रॉफिट बन रहा है, निकलो। तो अब यहाँ पे रिटेलर्स परचेज करेंगे, रिटेलर्स भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, ये लालच। और जब गिर रहा होता है तो सेल करते रहते हैं, सेल करो, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, कंपनी डूब जाएगी, फालतू में नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव थिंकिंग, इसी वजह से लॉसेस होते हैं, इसी वजह से लॉसेस होते हैं, राइट। अब क्या अच्छा सेंटीमेंट, क्या बेहतरीन सेंटीमेंट, बट आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, माइंड में फीड कर लो। अब जिनकी होल्डिंग क्रिप्टोसिस कॉइन में, तो याद रखो अगर थोड़ा भी प्रॉफिट मिल रहा है आपको, जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है, आप 2 रुपीज़ जैसे ही क्रॉस करेगा 2.5 के अंदर आप प्रॉफिट बुक कर लेना। ये हम आपको ऐसे एजुकेशन पर्पज से बता रहे हैं, ज़्यादा लालच स्टॉक्स में नहीं किया जाता, राइट। अब हर्षिल एग्रोटेक में जिनको लालच नहीं होगी, जिनको प्रॉफिट बनाना होगा, वो डाउन प्राइस पे परचेज करेंगे। बट जिनके अंदर नॉलेज नहीं है, जिनके अंदर कुछ सिस्टमेटिक नहीं है, अबे राइट, एक चीज़ और, राइट इशू में इसमें लिस्टिंग का जो डेट था वो क्या था पता है आपको, लिस्टिंग का डेट था इसमें 24 नवंबर, ठीक है। स्टॉक लिस्ट हुआ था कितने को, 28 नवंबर को, मतलब 4 दिन। याद रखो एक चीज़ और, लिस्टिंग की डेट जो कंपनी देती है ना आपको, जो भी दिखता है PDF वगैरह में कि लिस्टिंग की डेट, वो डेट फिक्स नहीं होती है। उस डेट को कंपनी अलॉट करती है शेयर को, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, आपके अकाउंट में चले जाएंगे। बट BSE लिस्ट करती है, याद रखना, BSE या NSE के स्टॉक है तो NSE करेगी, ठीक है। ये चीज़ होता है स्टॉक एक्सचेंज के हाथ में, तो ये चीज़ लिस्टिंग का काम इनका है। तो ये लिस्टिंग करती हैं हमेशा, जो डेट कंपनी देती है उस कंपनी के डेट के 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के अंदर कभी भी दे सकती है, लिस्टिंग कभी भी कर सकती है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और हाँ, शेयर में लिस्टिंग के बाद सेल कभी मत करना, अगर अच्छे रिटर्न चाहते हो तो स्टॉक को सेल कतई मत करना, बड़ा रिटर्न बनाना चाहते हो तो। और सेल करना भी तो अपर सर्किट या जब स्टॉक में ट्रेड हो, बाई सेल दोनों लगा हो, तब स्टॉक में सेल लगाना, इफ अगर लगाना ही होगा तो। और याद रखो लोअर सर्किट में स्टॉक को कभी सेल नहीं किया जाता। जब भी आप फंस जाओ कि लोअर सर्किट में, तो आप सेल लगाओ ही नहीं भूल के। सेल तब लगाओ जब आपकी बहुत नीचे की बाइंग है, आप 10 गुना 15 गुना रिटर्न बना रहे हो। एग्जाम्पल फॉर, आपने 2 रुपये के, मान लीजिए 5 रुपये का आपने स्टॉक लिया, ठीक है, 5 रुपये की स्टॉक आपने लिया, वो 30 रुपीज़ चल रहा है, 40 रुपीज़, मतलब आपके बाइंग प्राइस से ऊपर चल रहा है, तो भैया सेल करने का कोई प्रॉफिट नहीं है, आप सेल मत लगाओ। फिर अगर आप इसमें राइट इशू में, आपके पास ऑलरेडी 3 रुपीज़ के आसपास होगा स्टॉक राइट इशू में, अब राइट इशू बहुत कम रिटेलर्स के पास है, जहाँ तक मैंने डाटा एनालाइज किया है, रिटेलर्स के बाद राइट इशू है ही नहीं। मुश्किल से वो रिटेलर्स जो जल्दबाजी में शेयर को बाई सेल करते हैं, समझ रहे हैं, जल्दबाजी में, उनके पास इसके टोटल राइट इशू 10 से 15 लाख शेयर हैं, 10 से 15 लाख ओनली, याद रखो 10 से 15 लाख ओनली। 20 करोड़ अलॉटमेंट हुआ है ना, 20 करोड़ में 20 करोड़ 80 से 85, 19 करोड़ 85 लाख 90 लाख के आसपास बड़े इन्वेस्टर हैं भाई, उन्हीं के शेयर हैं कंपनी वालों के, उन्हीं के पास राइट इशू के शेयर रहेंगे। इतने कम के प्राइस में आपको थोड़ी नहीं मिलेगा कि 3 रुपीज़ के प्राइस में मिल जाएगा भाई। 2.43 पे ट्रेड कर रहा था स्टॉक, मतलब राइट इशू लाया, जिसमें से 33, 34 या 1 रुपये से चलना स्टार्ट हुआ, 33 पैसे तक गिरा। इसका मतलब ये कि मोटी मोटा 2 रुपीज़ 80 पैसे, यानी 3 रुपीज़ मान लीजिए, 3 रुपीज़ के आसपास किसको मिलेगा, आपको मिलेगा, रिटेलर्स को मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को पता है कि भाई रिटेलर्स कंपनी इसके अंदर है ही नहीं, राइट। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही मार्केट के न्यूज़, मार्केट का ट्रेंड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, कब शेयर को परचेज किया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे स्टॉक्स में बाइंग किया जाता है, सारी नॉलेज आपको हमेशा हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। कमेंट करना मत भूलना, कमेंट में कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हो। और क्रिप्टोसिस कॉइन की सेलिंग हमने बता दिया किस प्राइस पे सेल करना, ठीक है, ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है, ओके।